Welcome back. It's me, Kashif Mirza, your business coach, life coach and the motivator. देखें, हार्डवेयर वाइज हम सब एक हैं. सबकी दो दो आंख, कान, किडनी, नाक, मुंह, सब गॉड ने, सब ऊपर वाले ने सबको इक्वली दिया हुआ है. हमें जो डिफरेंट बनाता है दूसरों से वो है हमारा सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर मीन्स मेंटेलिटी, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग. ये हमें डिफरेंट बनाती है दूसरों से. आज मैं आपको बताता हूं एक नेचुरल लॉ. एक चीज अगर ऊपर उछाली जाएगी तो वो नीचे ही आएगी. इसे कहते हैं कशिश शकल का कानून, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी. ये लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने पता चलाया? सर आइजैक न्यूटन ने. लेकिन ये याद रहे कि न्यूटन ने ये लॉ सिर्फ पता चलाया है. लॉ पहले से ही काम कर रहा था. चीजें पहले भी नीचे ही गिर रही थी और जब से पता चलाया है तब भी नीचे ही गिर रही हैं. ये नहीं कि उसमें कोई चेंज आ गया है. आपकी किडनी 1 मिनट में 2 लीटर खून साफ करती है. अब ऐसे भी नहीं है कि किसी सेलिब्रिटी की या एक्टर एक्ट्रेसेस की किडनी वो 3 लीटर खून साफ कर रही है और आपकी 1 लीटर साफ कर रही है. ये क्या है? ये नेचुरल लॉ है जो आप पे, मुझ पे, सब पे बराबर एक जैसा ही काम कर रहा है. इसी तरह आपका जो हार्ट है वो 1 घंटे में 1600 लीटर खून जो है वो पंप करता है. अब अगर आज आपको ये पता चल गया तो ये आज आपके जानने के बाद ये 1700 नहीं कर देगा, ये फिर भी 1600 ही रहेगा. तो ये क्या है? ये एक नेचुरल लॉ है. इसी तरह से एक और नेचुरल लॉ है, वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस. आप इसके बारे में जानते हैं, अच्छी बात है. नहीं जानते, कोई बात नहीं, काम तो ये फिर भी कर रहा है. इसी तरह इस कमरे में या जहां पे भी आप बैठे हैं, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. कुछ ऐसी तरंगे हैं, कुछ ऐसी वेव्स हैं जो हमारे इस रूम में, हमारे इस कमरे में या जहां पे भी आप बैठे हैं वो वहां पर मौजूद हैं. लेकिन अब अगर साबित करना हो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इस रूम में या जहां बैठे हैं वहां पर हैं, तो आप कैसे साबित करेंगे? सेलफोन है आपके पास, उसमें एफएम है, एफएम रेडियो. आप अपने मोबाइल पे, अपने सेल फोन पे ट्यून कीजिए फॉर एग्जांपल 92.7. 92.7 क्या है? फ्रीक्वेंसी है. आपने 92.7 ट्यून किया, पक कोई गाना बजने लग गया. अब वो गाना क्यों बजा? क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पे थे. ठीक है, उस गाने को सुनने के लिए आपको उस फ्रीक्वेंसी पे होना जरूरी था. अब फॉर एग्जाम्पल वो एक सैड सॉन्ग है, दुख भरा गाना, आपको पसंद नहीं आया. अब आपने क्या चेंज किया? फ्रीक्वेंसी. ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की. अब वो दुख भरा गाना, सैड सॉन्ग अभी भी सराउंडिंग में मौजूद है लेकिन आपकी तरफ नहीं आ रहा. क्योंकि आपने क्या किया है? आपने अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज कर ली है. अब आपकी तरफ दूसरा गाना आ रहा है. ठीक है, वो पुराना गाना, सैड सॉन्ग भी वहीं मौजूद है, इसी रूम में मौजूद है. नया गाना भी इसी रूम में मौजूद है. आपकी तरफ जो है वो गाना आ रहा है जो आपको पसंद है, लेकिन वो गाना नहीं आ रहा. वो हालांकि मौजूद वो भी है क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है. सिमिलरली आपको, मुझे और सबको गॉड ने एक ऐसी पावर दे रखी है जिसे कहते हैं सोच की ताकत. ठीक है, थिंकिंग पावर. आप कितना वो अच्छा सोच सकते हैं, उस पर कोई वैट नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, कस्टम नहीं है, कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं है. कुछ भी अच्छा सोच लें अपने बारे में, कुछ बुरा सोच लें, उस पर कोई पनिशमेंट नहीं है. अच्छा सोचने पे जो है वो कोई टैक्स नहीं है और बुरा सोचने पे कोई पनिशमेंट नहीं है. लेकिन क्या है, यूजुअली लोग बुरा ही सोचते हैं. नेगेटिव सोचने के लिए आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. नेगेटिव थिंकिंग जो है वो बड़ी नेचुरल है, वो खुद ब खुद ही जनरेट हो जाती है. पॉजिटिव थिंकिंग यू नीड टू जनरेट, ये आपको सीखनी पड़ती है, इसकी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है. पॉजिटिव थिंकिंग ऐसे नहीं आती. लोग कह छोड़ते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग की रखा करें, पॉजिटिव सोचे, लेकिन उसके लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है. वो ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी. वो ट्रेनिंग आपको तभी मिल सकती है कि आप ऐसे लोगों में ऐसी बुक्स, ऐसी वीडियोस, ऐसी चीजें देखें जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना वो जनरेट हो और नेगेटिव थिंकिंग जो है ना वो नीचे चली जाएगी. आपके सराउंडिंग में इस वक्त इतनी चीजें मौजूद हैं, आपको अंदाजा नहीं. आप जिस फ्रीक्वेंसी पे सेट करेंगे अपने आप को, वही चीज कैच होगी. सो नेगेटिव थिंकिंग इज नेचुरल. अब देखिए, आप जिस तरह की चीजें, जिस तरह की थॉट्स, जिस तरह की थिंकिंग जनरेट करते हैं, उसी तरह की चीजें, लोग और जो है ना सिचुएशन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं. वी अट्रैक्ट पीपल, थिंग्स एंड सिचुएशंस बाय कंसिस्टेंटली थिंकिंग ऑन अ पर्टिकुलर लेवल. अब देखिए, लोगों को बचपन से क्या है, नेगेटिव थिंकिंग करने की आदत हो चुकी है और फिर उनके साथ होता भी वही है. फिर वो कहते हैं हाँ देखो हम तो पहले कह रहे हैं हमारे से ये होता है. उनके साथ इसलिए यही होता है
क्योंकि वो नेगेटिव थिंकिंग करने की आदत हो चुकी होती है। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एशिया के अंदर कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती होंगी? फॉर एग्जांपल 300-400 लैंग्वेजेस। और गॉड कितने हैं? गॉड इज वन। पूरी दुनिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती होंगी? कितनी जुबानें बोली जाती होंगी? मे बी 1000 लैंग्वेजेस बोली जाती होंगी, एंड गॉड इज स्टिल वन। देखिए कितनी लैंग्वेजेस समझेगा गॉड, कितने इंटरप्रेटर रखेगा? देखे ना, उधर कोई जापानीज अपनी जो है वो कोई प्रे कर रहा है, उधर कोई चाइनीज फरमाइश कर रहा है, उधर कोई अमेरिकन लगा हुआ है, कोई इंडिया का है, कोई पाकिस्तान का लगा हुआ है, वो कितनी वो समझेगा? देखिए मेरे हिसाब से गॉड को तो ना किसी लैंग्वेज को समझने की जरूरत है और ना ही किसी इंटरप्रेटर को रखने के लिए। गॉड का सिर्फ एक ही काम है, जो कि गॉड ने एक नेचुरल लॉ की सूरत में जो है ना हमें दिया हुआ है। जिस तरह की चीजों को अपने माइंड में रख के जो है ना अट्रैक्ट करेंगे, वही चीजें आपकी लाइफ में जो ना आएंगी। इसी तरीके से नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो ब्रेन है वो वही चीजें जनरेट करेगा जो आप सोचेंगे। अपने आप को अच्छा समझें, बेहतरीन समझें। आप जब ये चीजें अट्रैक्ट करेंगे, आपकी लाइफ में वही लोग, वही चीजें और वही सिचुएशंस आने लग जाएंगी। जो आप फोकस करेंगे वही अब बन जाएंगे। जो चीजें आप फोकस करेंगे वही आपकी लाइफ में जो है ना वो अपीयर होनी शुरू हो जाएंगी। इसमें आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। देखिए नेचुरल लॉ मैं आपको बता रहा हूं, आपको 3-4 नेचुरल लॉज बताए जिसका आपको पहले से पता था। ये नेचुरल लॉ शायद आपको नहीं पता होगा कि जो भी चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे, अपने माइंड में सोचते रहेंगे, वही आपकी लाइफ में आएंगी। लोगों का तो ये हाल है कि अगर आप किसी से ये पूछे कि क्या हाल है, तो वो कहते हैं कट रही है। तो वो क्या है कि विश ग्रांटेड, यानी जो तुमने सोचा, जो तुमने बात की, वही मिलेगा। क्या हाल है? कट रही है लाइफ, ठीक है, तेरी कटती ही रहेगी। और जी मैं तो गरीब आदमी हूं, गरीब ही रहोगे। मेरे साथ तो बचपन से बुरा हो रहा है, आगे भी बुरा ही होगा। अच्छा, कई लोग ये कंप्लेंट होती है कि लोग मुझे समझ नहीं पाते। ऐसे लोगों को मैं ये कहता हूं कि तुम क्या फाइथागोरस की थ्योरम हो क्या? ठीक है, कोई मैथ्स का कोई ऐसा सम हो जो समझ नहीं पा रहे, और लोगों ने ठेका लिया हुआ आपको समझने का। आप क्यों नहीं समझ लेते लोगों को? नहीं जी, लोग मुझे समझ नहीं पा रहे। ठीक है, ये काम तो हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, तेरे से नहीं होगा, क्योंकि वही काम को दूसरा बंदा कर लेगा। आप ये देखिए, नसीब की बात मत कीजिएगा। ठीक है, नसीब इंसान अपना खुद बनाता है। ठीक है, यहां मैं अल्लामा इकबाल का एक जो है ना शेर कोट करने लगा हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब देखें, इतने बड़े स्कॉलर ने भी जब एक ये बात कह दी, सबसे बुरी आदत जो हम लोगों में है और जो हमने अपने शायद बच्चों को भी सिखाई है और अपनी इर्द गिर्द भी लोगों को यही बताया है, ठीक है, कि जिस किसी के पास पैसा ज्यादा है या जो कोई अमीर है, जो कोई वेल सेटल्ड है, अब ये तो नंबर 2 की कमाई होगी। ये ऐसे थोड़ी आई थी इतनी बड़ी गाड़ी, ऐसे थोड़ी लोग घूम रहे हैं दुनिया में। ये तो सारी 2 नंबर की कमाई है। क्योंकि आप खुद वो काम नहीं कर सके। अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? देखो बेटे, ईमानदार पापा, हाँ अब दुनिया नहीं घूमेंगे, ना गाड़ी आएगी, ठीक है, ना अमीरी आएगी, बस ईमानदारी हूं, बस और कुछ भी नहीं। क्योंकि वी नीड टू चेंज आवर स्ट्रेटेजीज। हम जिन स्ट्रेटेजीज पे काम करें वही गलत होंगी, तभी तो हम वहां तक नहीं पहुंच सके। ये याद रखिए, जो लोग जिंदगी में तरक्की कर गए हैं और कहीं पहुंच गए हैं, अगर आप उनकी कभी हिस्ट्री उनके पास बैठे, उनको सुने, तो वो बताएंगे कितना हार्ड वर्क किया। नसीब की बात नहीं करेंगे वो। अगर नसीब की ही बात होती, ठीक है, तो आप खुद सोचें, क्या गॉड ऐसा करेगा आपके साथ कि आपका नसीब बुरा रखे और किसी का अच्छा रखे? नहीं, आपने इस सॉफ्टवेयर को सही यूज नहीं किया। इस सॉफ्टवेयर को खुद यूज करना था, इसने ऑटोमेटिक यूज नहीं होना था। ये हार्ट या किडनी नहीं है जो ऑटोमेटिक ब्लड साफ करेगी या आपका जो है ना जो है ब्लड जो है ना वो पंप करेगी। यहां खुद यूजेज करना था। ये गाड़ी आपको खुद चलानी थी। आप बैठ के स्टीयरिंग पे उसको ना स्टार्ट किया ना चलाया। अब आप नसीब की बात नहीं करें, ठीक है। एनीवेज, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग विद 100% श्योरिटी। अगर आज आप अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेते हैं, ओके, और नई स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और नए पॉलिसीज पे काम करते हैं, आपको थोड़े ही टाइम के बाद आपको फील हो जाएगा कि आप अब वो नहीं रहे जो पहले थे। यू हैव बीन ग्रोन अप नाउ, एंड दैट्स अ लेसन फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। स्टे ब्लेस्ड।